अब जैसे बेगूसराय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया। बच्चा डेथ कर गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानु, पासवान, 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच लगातार सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि माफियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बेगूसराय की जो घटना सामने आई, इसके बाद अब पप्पू यादव भी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि सम्राट का पता नहीं, लेकिन अब माफियों को वो नहीं छोड़ेंगे। पूरे विस्तार से आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पप्पू यादव नालंदा भी गए, जहां पर सम्राट चौधरी जो बुलडोजर एक्शन करवा रहे हैं, अवैध कब्जों को हटवा रहे हैं, वहां पर भी लोगों से, पीड़ित परिवारों से मिलने गए। और ऐसे में जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी बेगूसराय की जनता पर, बेगूसराय के उन लोगों पर जिनके घर छीन लिए गए, तो वहां पर भी पप्पू यादव गए और वहां पर भी पीड़ित परिवारों से बातचीत की। इसके बाद साफ तौर पर पप्पू यादव का कहना है कि गरीबों के घर छीन रहे हैं, अमीरों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। अब वो सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे, अपराधियों को बिहार से साफ करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। वही डीएम को भी उन्होंने फोन लगाया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो भी आप सुनिए कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए। अब जैसे बेगूसराय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया। बच्चा डेथ कर गया। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानु, पासवान, 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए। पहले सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर मजरूआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार रहे? और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करें। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट तक, रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश्ड, फिनिश्ड। बस माफिया और नेता और पदाधिकारी की मिलीभगत से जमीन कब्जा करने की। गरीबों को उजारो, माफिया को दो, माफिया को दो, माफिया को दो। अरे तुम्हारी सरकार बनी 2 लाख रुपया देने पर दो।
तुम्हारा सरकार बना है गुंडा राज को खत्म करने पर, करो। खगड़िया में मारा, पटना में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दरभंगा में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, मोतिहारी में मारा, अररिया में महिला टीचर को मार दिया, हाहाकार मचा हुआ है। मधेपुरा में 11 गोली मारे गए गरीब आदमी को। पूरा का पूरा अपराधी को खत्म करेंगे। शुरू करो ना, पटना से ही शुरू करो, बिना जात पात के शुरू करो, बिना राजनीति के शुरू करो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के शुरू करो। जिस दिन अपराधी माफिया को मारने लगेगा तो इनका तो सरकारें नहीं बचे, आधा लोग तो पहले वही लोग मरेंगे। जितना अपराधी माफियाओं के समर्थन से सरकार बनी है, वही लोग तो जीत के गए। मारो पहले, उस पर चर्चा नहीं, 2 लाख पे चर्चा नहीं, गैर मजरूबा जमीन सारे माफियाओं के कब्जा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उस पर चर्चा नहीं, नदी का कब्जा हो गया, उस पर चर्चा नहीं। लेकिन बिहार के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म करो, मिटा दो, सारा दलित आदिवासी के घर को तोड़ दो, खत्म कर दो। इसीलिए यह शासन बिल्कुल चंगेज खाई और हिटलर से भी, जालियांवाला बाग से भी बुरी परिस्थितियां और हालात अभी बिहार की है। बेगूसराय में यदि 500 घर उजाड़े गए और सरकार ने जमीन नहीं दी, 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव के तरफ से उसको बसाने के लिए हम करें, ये मैंने ग्राहक ही कह दिया। गरीबों के साथ कोई समझौता, हम रहें या ना रहें, हम मिट जाएं, गरीब मिडिल क्लास और आम आदमी के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आपने सुना कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब माफियों को वो नहीं छोड़ेंगे। जहां सम्राट चौधरी लगातार बोलते नजर आ रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वहीं बेगूसराय में जनता के साथ, जो पीड़ित परिवारों के साथ हुआ कि मां के कोख में ही उनका बच्चा मर गया। साफ तौर पर पप्पू यादव से महिलाएं कहती नजर आई है कि उनके घर उजड़ गए, उनके आसियाने उजड़ गए और अब वो मदद की गुहार कर रही है। तो ऐसे में पप्पू यादव अब साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, गरीबों के ही घर छीन रही है। और ये जो गरीब है, इन्होंने ही सरकार बनाई थी, 10,000 रुपए दिए थे, 2 लाख के वादे मिले और इसके बाद सरकार इनके साथ ही जो है ये सलूक कर रही है। और ऐसे में अब पप्पू यादव फुल एक्शन में है और अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो। पप्पू यादव साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।